बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मिशन शक्ति को अब रफ्तार मिलने जा रही है और सीएम योगी 5 केडी पर लॉन्च करेंगे पोर्टल। तो महिला स्वयं सहायता समूह से सीएम योगी आदित्यनाथ बात करेंगे और राज्य आजीविका मिशन के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। 2606 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड ट्रांसफर किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक और तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को मजबूती मिल सके। महिलाओं को मजबूत और करने के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति को रफ्तार देने का काम करेंगे, यानी कि सीएम योगी 5 केडी पर लॉन्च करेंगे पोर्टल और इस पोर्टल के लॉन्चिंग के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह से सीएम योगी आदित्यनाथ बात भी करेंगे। तो आज ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक पोर्टल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पोर्टल के माध्यम से मिशन शक्ति को बल देने का काम किया जाएगा, रफ्तार मिल पाएगी इसे और 2606 समूहों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके लिए खास तौर पर जोर देने का काम किया जा रहा है। और इसी वजह से ऐसे बताया जा रहा है कि 5 ऐसे समूह है जो कि महिलाओं की मदद करती है और उन्हें आगे बढ़ाने का काम भी करती है। तो ऐसे में इसी वजह से इस पोर्टल का उद्घाटन आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। राज्य आजीविका मिशन के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे आज ऐसे में। तो 5 केडी पर लॉन्च करेंगे पोर्टल और इस पोर्टल के माध्यम से तमाम जो स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं होती है वो इसके साथ जुड़ सकती हैं और साथ ही साथ इसके साथ उनको और अधिक बल मिलेगा, यानी कि अपने काम पर वो और अच्छे से काम कर पाएंगी, उनके काम को मजबूती मिलेगी, लोगों से वो जुड़ सकेंगे। साथ ही जो भी राज्य सरकार की तरफ से मदद होगी वो राज्य सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई जाएगी उन महिलाओं को। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि 2606 समूह जो बताए जा रहे हैं उनके साथ संवाद भी करेंगे कुछ देर के बाद से, जैसे इसका वो शुरुआत कर देते हैं और उसके बाद 2606 समूहों को वो इन्वेस्टमेंट के लिए और कदम उठा सकते हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ खुरम निजामी हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से फैसला ये लिया गया है कि मिशन शक्ति को आगे बढ़ाना है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि महिला समूह के लोगों से वो बातचीत भी करेंगे, साथ ही जोर देने पर इससे काम किया जा रहा है, पोर्टल का उद्घाटन वो करने वाले हैं। आखिर इस पोर्टल से किस तरीके से उन महिलाओं को सहायता मिल पाएगी? देखिए, जब ये सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, तो उनका पहले था कि किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित माहौल दे सके उत्तर प्रदेश में। और जब उसमें कामयाब हो गए काफी हद तक की, तो उसके बाद स्वावलंबी कैसे किया जाए, मिशन शक्ति इसी कार्यक्रम का नाम है। और आज जो पोर्टल लॉन्च हो रहा है उसके जरिए जो तमाम स्वयं समूह हैं जिसके जरिए आपको फाइनेंशियल एड मिल सकती है, फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हो सकते हैं, वो महिलाएं जो कुछ काम करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकती हैं, उनके लिए खास तौर से ये पोर्टल बनाया गया। तो जाहिर सी बात है इस पोर्टल से बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि आप देखिए 2-3 फायदे हैं। पहली बात ये है कि सुरक्षित माहौल महिलाओं को मिल चुका है, ये सरकार का दावा है। दूसरी बात, स्वावलंबी महिलाएं कैसे बने, इसके लिए उनको फाइनेंशियली एड कैसे मिले, फाइनेंशियल ग्रांट कैसे मिले, स्वयं समूह से वो कांटेक्ट कैसे करें, इन सब के लिए पोर्टल तैयार किया है। तीसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी की बात बार बार उत्तर प्रदेश में की जाती है, अपोजिशन द्वारा कहा जाता है कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार के अवसर पैदा कर रही है योगी सरकार। उनका कहना है कि जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपना छोटा मोटा कारोबार चलाएगी, तो जाहिर सी बात है कुछ और महिलाओं को एम्प्लॉयड करेगी, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करेंगी। मिशन शक्ति न सिर्फ स्वावलंबी बनाएंगे महिलाओं को, बल्कि वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का भी मौका महिलाओं को मिल रहा है। तो इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी। दूसरा फायदा ये है कि रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे। तीसरा फायदा ये है कि स्वावलंबी होंगे, यानी कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। जब हाथ नहीं फैलाएंगी तो वो और ताकतवर होंगी। जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो खुद की एक इंटीग्रिटी होती है वो उनमें और साउंड होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसका 4 बजे शुभारंभ होगा। कुछ स्वयं सेवा संगठन है, उनसे बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उनसे समझेंगे और उनको समझाएंगे किस तरीके से दिशा में आगे बढ़ना है, आगे क्या क्या करना है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, और इसको आप चुनाव के जरिए भी, चुनाव के मद्देनजर भी जोड़ कर दे सकते हैं, क्योंकि आधी आबादी कही जाती है महिलाओं की। तो जाहिर सी बात है जब महिलाओं को एक बेहतर माहौल मिलेगा, उनको सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंट के आधारशिला आज मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसका उनको चुनाव में भी फायदा मिल सकता है।
ठीक, खुरम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, कई ऐसी पिछड़ी महिलाएं हैं जो कि अपने केवल घर से मतलब रखना चाहती है, ऐसे में क्या उन महिलाओं को भी प्रोत्साहित करने का काम योगी आदित्यनाथ आज अपने संवाद के माध्यम से कर सकते हैं कि वो किस तरीके से आगे आकर अपने घर को आगे बढ़ा सकती हैं? बिल्कुल, यही पूरी मिशन शक्ति है। देखिए, जो घर पे छोटा-छोटा कारोबार करती हैं, उनके कारोबार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कई मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ महिला अपना समूह बना करके या फिर अकेले कुछ काम कर रही होती हैं। आप मसलन देखिए, बिहार साइड चले जाए तो आप बिंदी उद्योग मिलेगा आपको सीवान साइड में। ये उत्तर प्रदेश की सटे हुए बॉर्डर्स हैं। आपको देवरिया में भी कुछ महिलाएं काम करती मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता या आपके पास पैसा नहीं होता, तो आप अपना जो रोजगार का माध्यम होता है, वो जो खुद एक कारोबार आप बनाते हैं, तो उसको आप आगे बढ़ा नहीं पाते, जिसकी वजह से वो कारोबार धीमे धीमे खत्म होने लगता है। दूसरी बात, कॉन्टैक्ट्स आपके पास नहीं होते हैं कि कई बार ये होता है कि आपके पास रेवेन्यू तो होता है, पैसा तो होता है, लेकिन उस उद्योग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कई बार इसलिए वो उद्योग खत्म हो जाता है, महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती। अब दोनों को समेट करके मिशन शक्ति बनाया गया, यानी कि समाहित किया गया दोनों दिक्कतों को। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद खुरम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।